कैसे हो आप सब। तो आपका वेलकम है इस चैनल पे गीता अरोड़ा बायोलॉजी। तो आज ना मैं स्ट्रेटजीज डिस्कस करना चाहती थी आपके साथ कुछ। देखो, पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने 3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की, कोई भी 31st को की थी, वो रिवीजन वाली है ना। उसके बाद ना मुझे ये भी फील होने लगा कि कुछ रह जाता है क्योंकि आगे भी चैप्टर स्टार्ट करना है, तो थोड़ा उसका भी देखना पड़ता है हर एक चीज़ को। तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो अपलोड पहले कर दूँ। अब वो भी स्टार्ट हो जाएगा, अगला चैप्टर हम करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले मतलब आप क्वेश्चंस करते हो, प्रैक्टिस जैसे आपने चैप्टर किया है ना, चलो कहीं से भी किया, रिवीजन की और आपने क्वेश्चंस करते हो, तो मैं आपको ऐसा मेथड दूंगी ना आज क्वेश्चंस करने का। मतलब आई स्वेयर, आप अगर आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे तो कभी आप गलती कर ही नहीं पाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिली मिस्टेक कोई चांस ही नहीं होगा अगर वो ट्रिक भी बना लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये चीज़ें ना, जो चीज़ें बनाई हैं मैंने आज, वो ट्रिक मैंने जो खुद बनाई है वो मैंने अपनी गलतियों से बनाई है। मतलब क्या ना, जब शुरुआत होती है ना, हम बहुत मंदबुद्धि होते हैं, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि कैसे किस चीज़ को करना है, किस चीज़ को कैसे, मतलब क्या गलती नहीं करनी। हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं फिर, है ना। तो मैं भी एक वही स्टूडेंट से रही हूँ जब पहले, तो उस फेज से आना यार, मतलब कहीं भी लेवल तक, जो छोटे मोटे लेवल तक, तो सीखा है बहुत कुछ, है ना। तो वही आपके साथ शेयर करूँगी कि आपकी गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें, मतलब जो मेरी ट्रिक होगी, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आई एम 100% श्योर। और वो ट्रिक ये लिखी है, अभी आपको समझ नहीं आएगी। अब आप एंड तक देखना वीडियो, फिर आपको पता चलेगी कि मैं सबसे एंड में ये डिस्कस करूँगी। पहले कुछ कॉमन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। देखो, यूट्यूब पे ज्ञान जानने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। सही वे में आपको गाइड करने वाला या आपको एक डायरेक्शन देने वाला बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। चाहे कम सब्सक्राइबर वाले हैं, कोई बात नहीं, सच बोलेंगे, ठीक वे से सब बताएंगे। वो नहीं है कि कोई कोड वोड लगा कर प्रमोशन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट, ठीक है। तो मेरा सबसे पहले ये था वीडियो का गोल कि हम फुल कैसे स्कोर करें, मार्क्स सब के आते हैं, है ना। तो मेन पहले हम ये भी कहते हैं कि हाँ, मार्क्स सब कुछ डिसाइड कर दें कि हमारी कितने हम पानी में हैं या कितनी हमें नॉलेज है, मार्क्स नहीं डिसाइड करते। मैं 100% मानती हूँ, ठीक है। पर कई जगह पर क्वालिफाई होने के लिए वो आपके एग्ज़ाम, आपके मार्क्स ही देखेंगे, चाहे वो आप 12th के बोर्ड्स के नंबर क्यों ना हो, चाहे वो आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के ना हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमको बायो कैसे करना है, ठीक है। और जो मैं आपको रूल बताऊंगी लास्ट में, वो आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो जब टिक मार्क के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एनसीईआरटी लर्निंग। देखो, सबसे पहले आपको ये मेन फोकस रखना है कि आप कितना पढ़ रहे हो और क्या क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब आपको जो ना कहते हैं ना कि ये फालतू सी चीज़ें हैं, आपको बस फेंकनी है, मतलब बिल्कुल ही सीमित कर दो। मैंने जो चैप्टर भी करवाया था, मैंने सिर्फ एक लाइन एनसीईआरटी की ही ध्यान दी थी, और मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक ना देखी ना कभी देखी कि उससे क्या एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूँ, कुछ भी नहीं। जितना कम करोगे उसको उतनी ज़्यादा बार करोगे, उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। आप लिख भी सकते हो, मतलब आपको इतना ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाना है। अगर वो टॉपिक जितना एनसीईआरटी में लिखा है उससे, मतलब सपोज एक उन्होंने वर्ड दे दिया एनसीईआरटी में, उस वर्ड को आप गूगल में देखिए, चाहे कहीं भी टीचर से पूछिए, कहीं भी पूछिए, है ना। तो वहाँ पर जितना वो बता देंगे वो टीचर आपको, अगर कोई वर्ड आपको लगता है कुछ एक्स्ट्रा बन सकता है उस वर्ड में से, कोई टॉपिक उससे रिलेटेड ना हो, तो वो पूछ लीजिए आप। वैसे तो टीचर्स खुद ही करवा देते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं काफ़ी सारे टीचर्स, ठीक है। तो वो खुद ही करवा देते हैं वो चीज़, कि वो एक बाउंड्री सेट कर देते हैं कि हमें इतना इतना करना है।
उसके आगे मतलब उसमें भी मतलब काफ़ी आपको ना, सबसे पहले आपको टीचर आपका अच्छा चूज़ करना पड़ेगा। चाहे आप कोई कोचिंग में हो, चाहे आप यूट्यूब पे हो, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, सभी टीचर बेस्ट होते हैं, ये हम कहते हैं, है ना। पर फिर भी एक एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपको कितना समझ आ रहा है जिस टीचर से, वो आप देखो। जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पर आप उनके साथ बात कर सकते हो, आप कनेक्टेड फील करते हो कि एक कैमरे के थ्रू भी आप उनसे बात करते हो अच्छे तरीके से, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना। और तो हम क्या बात कर रहे थे कि एनसीईआरटी के हमें पूरा फोकस रखना है, ठीक है। और हमको ये देखना है कि कितना परफेक्ट हम नोट्स पढ़ रहे हैं। अब देखो, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, सबसे पहले एक चैप्टर है, सपोज कोई भी चैप्टर है, हम सेल साइकिल चैप्टर है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ना है, क्या करना है। हमें सबसे पता चले हमें क्या पढ़ना है, मतलब उस एनसीईआरटी में उस टॉपिक के सिवा ना हम कोई देखेंगे ना हमें ये देखेंगे। पहले आते थे आउट ऑफ क्वेश्चंस, अब कोई भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। पर आपका ना, अब देखो, हमें कहते हैं कि एनसीईआरटी से आएगा ये वो, पर हमारी जो माइंड की जो डेवलपमेंट है, मतलब बहुत लो लेवल की कर लेते हैं। मतलब एनसीईआरटी को ही डेप्थ में पढ़ो, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। एनसीईआरटी की एक लाइन में ना मतलब पूरी जान लगा दो और सोचो कि क्या कहना चाह रहा है वो सीरियल। और जब आप फर्स्ट है कि आप लेक्चर सुनो, जब फर्स्ट टाइम आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना, अगर आपने सपोज एक पॉइंट है, आपने उसका मतलब गलत समझ लिया, आपने टीचर ने कुछ और बताया, आपको लगा अच्छा ये ऐसी चीज़ ऐसी होती है ना, और वो चीज़ आपने एक बार पढ़ ली और आप लगातार उसे रिवाइज जब करोगे तो आप गलत चीज़ को ही रिवाइज कर रहे हो बार 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 बार, तो गलत इंटेंशन बन गई मन में, और क्वेश्चन भी जब आएगा तो गलत आंसर ही टिक करो। तो बाद में आपको लगेगा यार ये तो और ही कुछ कंसेप्ट था, ये तो मैं कुछ और ही सोच रहा था, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसे 100% फोकस से सुनो, बाद में जितनी मर्जी ऐश मस्ती करो, ठीक है। पर एक बार जब सुन लिया ना, मतलब कहा कि लेक्चर कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन, मतलब पूरी जान उस लगा दो तब। अब मतलब पता है कुछ ऐसे बच्चे होते थे जैसे मैं, कि है ना, कि जब टीचर पढ़ा रहे हैं तब नहीं इतना सुनना है, घर जाके खुद ही अपना बुक्स को लगे हैं पढ़ने, है ना। वो चीज़ें 10th तक ठीक थी, है ना। पर आगे जब कंसेप्ट का लेवल बढ़ता है ना, तो एक टीचर से अच्छा कोई समझा नहीं सकता, ठीक है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेस्ट कैसे रखा जा सकता है, साथ साथ लर्न करो। जब वो पढ़ा रहा है, जैसे एक पॉइंट बता दिया कि इस फेस में ये होता है, तो उसी को अपने मन में बसाओ। जितना हो सकता है लर्न करने की साथ साथ कोशिश करो। बाद में तो हम करेंगे ही करेंगे, पर जितना होगा हम साथ साथ में ज़रूर करते जाएं, ठीक है, वो होगा। और सेकंड है, उस जो चीज़ आपने समझी है, अब टीचर ने जो भी चीज़ समझाई है, वो खुद जाकर एक बार पढ़ो और ऊंची ऊंची बोलो, समझाओ। क्योंकि जब देखो हम किसी से ऐसे बात करते हैं एज अ कन्वर्सेशन, जैसे मन में नहीं, कन्वर्सेशन जैसे बोल कर बात करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे ही यहाँ पर इफेक्ट करती हैं और हमारे ब्रेन तक सिग्नल सेंड करती हैं कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं खुद मुँह से बोल रही हूँ, ठीक है। तो कोशिश करा करो एक अलग रूम हो जाए आपका कहीं भी, चाहे आप जो भी एक दिन में पढ़ते हो, एक दिन आपने पढ़ा, ठीक है। अब जब घर जाओगे या वैसे भी आपको जब भी टाइम मिले, वैसे कहीं भी छत में चढ़ के, ऐसे ही कहीं रूम में खाली रहकर अकेली रिमाइंड करो कितना आपके माइंड में याद है वो चीज़, ठीक है। जितना आप दोबारा से अपने दिमाग को देखो, तुम 10 किताबें पढ़ लो, अगर तुम्हें एक भी याद ना रहे तो फिर 10 किताब पढ़ने का फ़ायदा, है ना। एक को पढ़ो, ठीक है, कुछ भी पढ़ो और देखो कि तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें याद रह रही हैं, क्योंकि पेपर में ये लेके जाएंगे, बुक थोड़ी लेके जाएंगे। तो मैटर ये करता है कि इसमें कितना याद है, कि ये कितना रिमाइंड कर पा रहे हैं और उस कंसेप्ट को कैसे सोच पा रहे हैं। जितनी विजुअलाइजेशन करोगे ना, अब देखो हम जब ने सेल चैप्टर पढ़ा था, है ना, तो मैंने ये कहा था कि हम रियल में कनेक्ट करें कि हमारी बॉडी में सब है, मतलब सीरियसली अपनी बॉडी को उस वे में देखें कि हाँ सेल्स हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, ये रियल है सब चीज़ें, है ना। बायो तो वैसे ही रियल है प्लांट्स एनिमल की, तो वो असलियत में आप सोचो चीज़ों को जो अपनी लाइफ में चल रहा है ना, वो उसके साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, हर एक चीज़ विजुअलाइजेशन करोगे,
तो आपको सीरियसली बहुत मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी बनेगा और नंबर भी आएगा, ठीक है। और उसके बाद जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो। और मतलब ऐसे नहीं कि 1500 बुक्स कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। एक बुक रख लो, ठीक है। यहाँ आपकी जैसे कुछ प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं आपके कहीं भी, जहाँ पर भी आप पढ़ते हो कहीं भी, तो उसको ही बार बार करने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि दिमाग को जितना कम बताओगे ना, आप देखो तुमने सपोज 10 किताबें पढ़ ली फर्स्ट टाइम में, अब लास्ट जब पेपर देने जा रहे हो 10 किताब थोड़ी पढ़ सकते हो, तब तुम्हें लगेगा कि यार मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा, ऐसे लगेगा तुम्हें। तो जितना कम, एक मतलब एक ना कह लो कि अपने एक चार्ट से बना लो कि इतना पढ़ना है बस। एक मतलब कैसे शीट सी बना लो, लिख लो कि हाँ पहले एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन, फिर ये वाले क्वेश्चन, बस फिर रिवीजन रिवीजन रिवीजन, 10 टाइम रिवीजन। जितनी बार एनसीईआरटी रीड करो, हर कुछ नया मिलेगा। और बिल्कुल कंसंट्रेशन पावर बढ़ाओ मेडिटेशन करके अपनी, है ना, थोड़ी अपनी एक्सरसाइज करो, मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ, तो यहाँ पर भी थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे कि जो जब जैसे हम बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर बैक एक्सरसाइज इतनी बेस्ट होती है ना एनसीईआरटी की करने को, तो वहीं के सारे क्वेश्चंस, मतलब एक ना हम जब बचपन में पढ़ते थे ना, तो वैसे पढ़ते थे कि एक बार लर्न किया, कॉपी बंद की, पेन से क्वेश्चन डाला, पेंसिल से लिखने लगे, चाहे 10th में भी ऐसे पढ़ते थे। क्योंकि ये लगता है कि छोटे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़े, ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें अगर सीखना है, हमें करना है, तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर लिख लिख कर जितना ज़्यादा देखेंगे ना, तो हमारे दिमाग को विश्वास हो जाएगा कि मेरे को आता है। मेरे से पता क्या होता था कि जैसे जब तक कोई चीज़ समझ नहीं आती थी ना, मैं लर्न नहीं कर पाती थी, मतलब रट्टा वगैरह कभी नहीं लगाया, मैं उस चीज़ को समझा पहले, है ना। तो जब जितनी मैं लिखती तब तक नहीं थी जब तक मुझे समझ नहीं आता था, और जब पहले मैं समझती थी सारी चीज़ को, तब उसे अपनी फॉर्म में लिखती थी। और वही मैं बात करने जा रही थी कि नोट्स का क्या करें, ठीक है। नोट्स चाहे आपको टॉपर दे, वो फेक टॉपर, कभी भी मत मानो। मतलब उनको प्रमोशंस करनी है अपनी, पता नहीं तुम कौन के पीछे लग जाते हो। नोट्स हमेशा खुद के बनाओ, खुद के मतलब अगर आपने सपोज एक टॉपिक है माइटोसिस पढ़ा, आपने जितना भी लर्न है, ठीक है, आपने लर्न किया, रीड किया, है ना, एक बार वैसे रफ में लिख के देख लिया, खुद बोला सारा टॉपिक, जैसे अकेले बोल रहे हो, जैसे दीवारों को सुना रहे हो कि ऐसे ऐसे माइटोसिस होती है वो, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी सुनाया, फिर उसके बाद कोशिश की मैं सारा लिखूँ, खुद नोट्स बनाऊँ प्रॉपर, 2 पेन यूज़ कर लो, ब्लैक ब्लू यूज़ कर लो, कोई भी यूज़ करके अपनी अलग कॉपी में नोट्स बना लो, अलग लगा लो, है ना। तो वहाँ पर जब नोट्स आपके बनेंगे तो एंड में चेक करो कि कुछ रह तो नहीं गया, वो नोट्स में ऐड कर दूँगा। तो ऐसे आपको कभी भूलेगा ही नहीं देखना, जैसे ऐसे करोगे ना, बहुत टाइम लेती है चीज़ें, पर हमारा मेन गोल है कि लर्न करके यहाँ पर बस आकर ना चीज़ों को, हमें क्वेश्चन बस ऐसे ऐसे उड़ाने हैं, नंबर अपनी तरफ करने हैं, ठीक है। अब तो सीबीएसई में भी वो आते हैं ना एमसीक्यूज टाइप, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉपिक हमारे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एनसीईआरटी की बैक क्वेश्चन 100% सभी करके जाओ, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, कोई फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। वही 2 चीज़ें, नोट्स नोट्स एनसीईआरटी और क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज के फॉर द बोर्ड एग्जाम, बस, और कुछ भी नहीं। और ज़्यादातर क्या होता है कि चाहे आप क्वेश्चन भी मत करोगे ना, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, खुद लिख लो इंग्लिश में, ठीक है। ये चीज़ मेन भी फोकस कीजिए, ठीक है। और मिस्टेक्स क्या जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है। एक तो हमें जो गलत फहमी होती है कि हमें सब कुछ आता है, हम भगवान है ना, वो चीज़ें बहुत गलत है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, रॉन्ग कंसेप्ट को अपने माइंड पे रख लेते हैं और हम उसी को ही ठीक मानने लग जाते हैं, हम गलत फहमी को ही ठीक मानने लग जाते हैं ना। तो वही हमारी जो चीज़ें हैं बहुत हमें करने लग जाती है कि हाँ यही ठीक है, यही आंसर होगा 100%, और आपको लगेगा हाँ मैंने तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, गलत फहमी में आपने दिया कि आपको तो ये आता था, पर आपका जो सच में जो था असलियत में, वो तो आपको नहीं आया ना। तो इसलिए ऐसे कभी भी ऐसे भी ना कहो कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कहूँ कि जितना मैंने पढ़ा है उस उतना मुझे 100%, और हमेशा हर एक चीज़ में अपने आप को पॉजिटिव रखो, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप एक बिल्कुल 0 मार्क्स लाने वाले भी हो ना, तो
तो ये बात सोचो कि मेरे में भी वही न्यूरॉन्स फिट किए हैं भगवान जी ने, दूसरे में भी वही न्यूरॉन्स फिट किए हैं, बस वो यूज़ कर रहा है अच्छे से। मैं मुझे अपने आप पे फोकस नहीं आता, मैं कर लूँगा पर टाइम लूँगा, वो धीरे धीरे करूँगा, चाहे धीरे धीरे फोकस बढ़ाऊँ, अपनी प्रैक्टिस करूँ, मैं करूँगा। जब तक खुद नहीं हार मानोगी तो दुनिया की हिम्मत नहीं है तुम्हें हराने में, ठीक है। तो खुद से ही मतलब करो कि हाँ, अपने आप को मोटिवेट करो, इनर मोटिवेशन जो है हमारी वो जरूर रखो, ठीक है। और हम और कौन सी मिस्टेक्स बार बार करते हैं, सिली मिस्टेक्स जो कर देते हैं एग्ज़ाम में, अरे क्वेश्चन और था छूट गया ये वो। तो यहाँ पर कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड ऑल्सो वुमेन परफेक्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, अब देखो कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, कई बार है ना कि कुछ की या कोई भी चीज़ की, तो हमें क्या होता है कि जिसने तो प्रैक्टिस की होगी अपने माइंड में कि मुझे हर सिचुएशन से कैसे लड़ना है, कि मुझे सच बोलना है, मुझे वो चीज़ करनी है, जिसको पता होगा इस माइंड में वो तो लड़ लेगा हर चीज़ से, कहेगा कि हाँ मुझे मतलब ऐसे रहना है, स्ट्रांग रहना है, उसे पता होगा, है ना। फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि उसे पता है, उसने प्रैक्टिस की है अपने माइंड में, थॉट्स में प्रैक्टिस की है। तो हर एक ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़, चाहे वो पढ़ाई है, आपकी लाइफ है, थॉट्स है, सब चीज़ को प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ को एकदम नहीं होता, कोई भी एकदम कुछ नहीं बनता। अगर मैं खुद कहती हूँ कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी अपनी लाइफ को स्टेबल किया, तो कुछ भी सीखा, तो धीरे 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 अंदर से रियलाइज़ हुआ करना है, तो फिर धीरे धीरे एक पॉइंट से बढ़ते हैं, ठीक है। तो और मिस्टेक्स भी मैं अगर आएंगी तो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और हाँ, जब हम मेडिकल के एग्ज़ाम की थोड़ी सी बात कर लें, जैसे आपके वो भी एग्ज़ाम होता है ना, CUET का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ पर भी जो बायो का लेवल तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, बोर्ड्स के लेवल की बायो होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और टिक मार्क की वाली स्ट्रेटजी लास्ट में बताऊँगी, ठीक है। अब 360/360 मेडिकल एग्ज़ाम में सुपर इजी, ठीक है, सुपर डुपर इजी है। क्यों? क्योंकि हम खुद को बस पॉजिटिविटी नहीं दे पाते। हम जब टॉपर को देखते हैं ना, जितने भी कोई भी एग्ज़ाम का टॉपर है, तो हमें लगता है पता नहीं यार इसने क्या किया होगा, मतलब ये तो अच्छा है, हम तो ऐसे ही हैं निकलने, हम तो कर नहीं सकते, हमारे तो पेरेंट्स ऐसे नहीं करते, हमें तो हमारे पास ये चीज़ नहीं है, इसके पास वो है, मतलब एक्सक्यूज़ ढूंढने लग जाते हैं। मैंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट सुना था कि अगर हम एक्सक्यूज़ ढूंढते किसी चीज़ के लिए, अब मैंने किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उसकी वजह से ये काम गलत हुआ, तो काम तो उसकी वजह से गलत हुआ, मैं उसे कैसे ठीक कर सकती हूँ, गलती तो उसकी होगी, है ना। तो हर एक चीज़ की जिम्मेवारी खुद पर है, अगर मैंने किया तो मेरी ही गलती होगी कोई ना कोई, अब मैं ही इसे ठीक करूँगी, किसी पर जिम्मेवारी मत करो, ठीक है। काफ़ी लोग तो भगवान पर भी ऐसे कि भगवान आपकी वजह से मेरी किस्मत ऐसी है, कुछ भी नहीं, खुद पर ही करो कि कुछ ना कुछ मेरी ही गलती होगी जो मेरे साथ हुई, ठीक है। और उसी को इम्प्रूव करो, ठीक है। फोकस ऑन द सोल्यूशन नॉट ऑन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमेशा रोज़ सुबह उठकर अपने, जब भी आप उठते हो, फ्रेश होते हो, तो कहो कि येस आई विल डू एंड आई विल स्कोर फुल मार्क्स, ठीक है। जब कहने लग जाओगे ना, तो माइंड में पता क्या होता है, जो थॉट्स होते हैं वो जो आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है। हम बहुत चैप्टर पढ़ेंगे ना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला, मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगी बहुत, मैं आप बहुत कनेक्ट करती हूँ लाइफ के साथ, इसलिए मतलब बहुत अच्छा लगता है कि ये पढ़ाना मेरा, है ना। पेंटिंग में नहीं पसंद, सबकी अलग अलग पसंद होती है ना। तो क्या होता है कि जब थॉट्स होते हैं ना, वो पूरे सिस्टम को एक सेंड कर देते हैं सिग्नल की, पॉजिटिव सिग्नल, नेगेटिव जो भी है, तो बॉडी भी उस हिसाब से वर्क करती है, ठीक है। बहुत चीज़ें हम पढ़ेंगे वैसे, तो हमेशा पॉजिटिविटी दो खुद को कि हाँ कर लूँगी। और खुद के टारगेट सेट करो, छोटे छोटे टारगेट, मतलब हर दिन अगर आप रात को सो रहे हो, ठीक है, मतलब मेरी हर रोज़ आता है जो भी करना है, चाहे वीडियो भी अपलोड करनी, छोटे से छोटा काम ना अपनी छोटी सी डायरी में लिख कर ही सो, क्योंकि जब आप लिख कर सोओगे ना, तो दिमाग आपको खुद ही अंदर एक टाइम टेबल बना लेगा, परमानेंट टाइम टेबल, और वो खुद ही आपको याद दिलाएगा अरे वो काम नहीं करना, ठीक है। रात को लिख कर सो, और रात को एक टिक कर कर भी सो कि मैंने, हाँ आज ये दिन बहुत अच्छा था, मैंने बहुत अच्छा किया, तो खुद को रिवॉर्ड दे दो ना, कुछ अच्छा कर लिया, कुछ म्यूज़िक सुन लिया, कुछ भी, ठीक है। क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ का बराबर बैलेंस होना ज़रूरी है, तभी तो वो लाइफ है, ठीक है। स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है, सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, टाइम के साथ साथ। और उसके बाद एफिशिएंसी देखो, मतलब काफ़ी जने देखते हैं कि हम कहेंगे कि हाँ जी हमने 13 आवर पढ़ा, हमने तो भी 17 घंटे पढ़ लिया, पर उनमें आधे में फ़ोन चलाएंगे, आधे में पढ़ लेंगे और लगेगा हाँ हमने तो कर लिया, है ना। तो ये गलत बात है। मैं सच्ची बात बताऊँ कि मेरी खुद जब मैं पढ़ती थी मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम थी। थोड़ी देर पढ़ा, कुछ और कर लिया, पढ़ा, कुछ और कर लिया, ऐसे सब, मतलब एकदम बैठ भी नहीं पाना, है ना। तो मैंने डिसाइड किया शुरुआत थोड़े से करूँगी, थोड़ा ही पढ़ूँ, पर ऐसा ना मतलब मज़ा आ जाए, मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सेटिस्फेक्शन हो अंदर से, कोई पैसे नहीं दे रहा आपको पढ़ने के, कुछ भी ना आपको, मतलब पेरेंट्स क्यों करा रहे हैं कि आपका ही कुछ बन जाए आपके फ़ायदे के लिए, और मतलब वही आपका ही भला चाहेंगे, और आपको उसको एक नॉलेज की तरह लेना है कि ये नॉलेज मैं अपने पास रख लूँगी ना, तो ये कोई मतलब ख़रीद नहीं सकता मेरी नॉलेज, और मैं एक इतना पावरफुल बन जाऊँगा कि लोग मेरे से मतलब आएंगे कि हाँ हमारे साथ काम करो, ये वो, मतलब अपने आप को इस लेवल का बनाओ कि आपके पास होगा, आप ना किसी के पास जाओ, ठीक है। और अब हमारा जो लास्ट है मेथड RTET वाला, तो वो हम करेंगे। अब मैं आपको इसको प्रूफ के साथ बताऊँगी, ठीक है। तो मुझे अभी 1 मिनट का टाइम है, डिस्कस करेंगे ये रूल, ठीक है। और विद द क्वेश्चन मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि आपका आंसर विदिन सेकंड्स कैसे होगा, ठीक है। इसके लिए आपकी सोचने की शक्ति अच्छी हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताया कि आपको अपना कंसेप्ट कैसे लर्न होना चाहिए, तो आपके सिली मिस्टेक नहीं होगी, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अरे मैंने वो पढ़ा था वो लिख हो गया, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। फ्री के नंबर आएंगे। अब देखो आपको रूल अच्छे से अप्लाई करना है, तो मेरा था कौन सा रूल, RTET रूल, ये मेरा खुद का रूल है। तो रीड, थिंक, एलिमिनेट, टिक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेस्ट वे से उस क्वेश्चन को आप रीड करें, ठीक है, कि आपके मन में कुछ नॉट करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट ना आए। अब देखो आप ना सपोज आपके पास 1 सेकेंड का टाइम है, ठीक है, तो उस 1 सेकेंड का भी 1/100 हिस्सा आप यूज़ करो, मतलब फोकस रहकर, मतलब तभी तो कहते हैं प्रेजेंट में जियो, कि आपको ऑब्जर्वेशन हो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे करना है, आपका काम और अच्छे वे से हो। जो दिन चला गया वो उसे भूल जाओ, ठीक है। ये चीज़ मतलब कहनी बहुत ईजी है, पर प्रैक्टिस करोगे ना, और आप कुछ मोटिवेशनल सुनोगे, जैसे सुनील महेश्वर जी की वीडियोज़ होती है ना, हम बहुत तो मतलब जो सुनते हैं, तो आप ऐसे सुनोगे तो आपका माइंड भी पॉजिटिव ही रहेगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आपको तंग कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, रीड करो हर एक क्वेश्चन को, मतलब बेस्ट वे से रीड करो, क्वेश्चन में बेस्ट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड, मतलब और याद करना है, थिंक क्या करना है आपको कि ये कंसेप्ट कौन सा है, किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, और उस टॉपिक में क्या क्या लिखा है। अब देखो मैं आपको करके दिखाऊंगी, पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ठीक है, कि आपको सपोज वहाँ पर माइटोसिस लिखा आ रहा है, आपको माइटोसिस आपके वो एक चार्ट आ गया सारा सामने माइटोसिस का, मतलब ऐसे आपकी एकदम बेस्ट हो चीज़, ठीक है। तो वो थिंक करने की कब आएगी, जब आपकी माइंड में लर्न होगा। लर्न कैसे होगा, प्रैक्टिस, रिवीजन, जो मैंने इनको मैथड बताया वो करो, एंड आप 100% ये वीडियो फॉलो कर लोगे ना, 101% आपके नंबर आएंगे, देखो। और उसके बाद है एलिमिनेट, मतलब सोच लिया आपने ये होता है, इस टॉपिक के ये लाइन में ये ठीक है, जो भी सोचना है सोच लिया, सब सारा सोचो पहले तो, कि आपका माइंड थोड़ा रिकॉल करने की अच्छी हैबिट है, ठीक है। अब जो उस क्वेश्चन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, मतलब दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, उसको कांटा लगा दो, कांटा लगा, है ना, तो उसे दूर से ही मतलब कांटा लगा दो। अब जो उसके बाद बच गया फिर टिक कर दो। कई बार क्या होता है, 2 ऑप्शन हम निकालते हैं, 2 ऑप्शन में फिर भी गड़बड़ रहती है कि करें या ना, उसमें मार्क कर दो, फिर वो एंड में सोचो, इसे छोड़ दो, क्योंकि हमें नेगेटिव में मार्किंग नहीं करनी, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है, कोई ऐसा नहीं है, फिर ब्रह्मास्त्र यही तेरा, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, देखो अब आपने लिख लेना है ये, फिर क्वेश्चन पढ़ने हैं बायोलॉजी की, स्पेशली बायोलॉजी में तो सबसे 100% यही है, चाहे वो जूलॉजी चाहे बॉटनी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, रीड, उसमें उंगली रख लो कि मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ, ठीक है। मज़ा भी आएगा, पर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। कभी हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते, कुछ भी आ जाता है,
करना है सबको, हमें प्रैक्टिस से आएगा हर एक चीज़, ठीक है। अब देखो मैं रीड पे मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, करती हूँ। विच इज़ द बेस्ट फेज टू सी मॉर्फोलॉजी इन क्रोमोसोम इन माइटोसिस। अब जो होंगे स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट पढ़े हुए तो ऐसे टिक कर देंगे, पर हमें रिक्स नहीं लेने का बाबा, ठीक है। तो हम सब पढ़ेंगे। तो रीड, अच्छा तो इसका आप अपनी लैंग्वेज में करो, ठीक है। लाइक हिंदी में कन्वर्ट कर लो, मतलब हम तो पंजाबी, तो हम पंजाबी पे से कन्वर्ट कर लेंगे, आप हिंदी में करो, ठीक है। अच्छा कौन सी फेज़ है, मैं आपकी हिंदी में कर रही हूँ, कि जिसमें हम मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, अच्छा बाहर से देख सकते हैं, मतलब भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इंग्लिश जो होती है हमारे देशवासियों की इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, मेरी अंग्रेजी से नहीं बनती थी, पर मतलब थोड़ी सी अब करनी पड़ेगी कुछ मेरा, मतलब हम चाहे जितने मर्जी बड़े हो या छोटे हैं, पर मेरे को भी अभी तक होता है कि और इम्प्रूव करो इम्प्रूव करो इम्प्रूव करो, तो सीखते रहो हमेशा, ठीक है। तो कौन सी बेस्ट फेस है तो मॉर्फोलॉजी, मतलब अच्छा ऊपर से जो हम कैसे अच्छे तरीके से किस फेस में, मतलब किस स्थिति में हम क्रोमोसोम को बेस्ट देख सकते हैं इन माइटोसिस। अच्छा माइटोसिस की बात है, मैं इसमें याद करूँगी, वैसे मन में कर रही हूँ, बताना बच्चों को, बस मैं आपको बता के बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसे माइटोसिस पढ़ी थी और प्रोफिस पढ़ा था, मेटा एनार्टिनो। अच्छा प्रो में क्या हुआ था, अच्छा चलो वो चीज़ हुई थी, अब बहुत जल्दी रिकॉल कर पाओगे अगर आपकी अच्छी मेमोरी होगी, याद चुक गया हो। अच्छा मेटा में ये हुआ था जो कि ठीक है, अब जिसको तो ऐसे ही याद आ गया वो टिक कर देगा, अब आपको टिक कर ही दिया था बता देगा, पर अब भी नहीं है, सपोज हमने प्रो याद किया मैंने, यार प्रो में तो पहले इनिशिएशन हुई थी तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब थिंक कर लिया, वैलिडेट कर दो, इसको तो पहले निकालना है, ठीक है। अब आपने याद किया ऐसी एक फेज थी कि लोग वहाँ तो सब कुछ दोबारा बन रहा था, वहाँ पर कहाँ हम देखेंगे क्रोमोसोम को, तो ये भी हम निकालना लगाएंगे, ठीक है। तो फिर आपने याद किया ऐसी एक फेज थी एना फेज, वहाँ तो मैम ने बताया था बंटवारा हो रहा है, बट रहा है चीज़ें, है ना। तो फिर वहाँ पर हम देख स्टडी थोड़ी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट में बस टिक और हमारा आंसर हो गया मेटाफेज, ठीक है। तो को जैसे जैसे करना है आपको, इसको ये रखनी है कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, तो एक उंगली ऐसे और एक ऐसे कर रही हूँ, ट्रस्ट में कह रही हूँ कि दैट विल इम्प्रूव यू, दैट विल इम्प्रूव यू, ओके। तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, और आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, आपकी सिली मिस्टेक भी इम्प्रूव होंगी और आप क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर न्यू बातें करेंगे और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को, जैसा भी हो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। और टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हो, तो वहाँ पर भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। थैंक यू।